अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आलमी मंजरनामे में आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने कतर में हमास की क़यादत पर फ़ज़ाई हमला किया है। इस हमले में हमास की जो सीनियर तरीन क़यादत है उसको निशाना बनाया जाएगा और बनाया गया है, जबकि पाकिस्तान में नाजरीन सैलाबी रेलों से तबाही जारी है और अब तक पाकिस्तान में सैलाब से 900 से ज़्यादा मुतासिर लोग हो गए हैं। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आला और मुस्लिम लीग नून की जानशी मरियम नवाज़ के लिए ये पहला बड़ा इम्तिहान है और माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी। PDMA के मुताबिक अब तक पंजाब में सैलाब और बारिशों से 60 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 50 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं और 20 लाख से ज़्यादा बेघर हो चुके हैं। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल और इस हवाले से हुकूमती इक़दामात पर हमने ये पैकेज तैयार किया है। चनाब में हेडमराला में ऊंचे दर्जे के सैलाब से सियालकोट, नारोवाल और हाफजाबाद के इलाके मुतासिर हुए। सतलुज और रावी में आने वाली तुगयानी से लाहौर, कसूर, झंग, बहावल नगर और मुल्तान के अजला मुतासिर हो चुके हैं। इसके अलावा हेड पंचनद में जहां रावी, सतलुज और चिनाब इकट्ठे होते हैं, उधर भी उच्च शरीफ, अलीपुर और मुजफ्फरगढ़ के इलाके सैलाब की नजर हुए हैं, जबकि दरियाई सिंध में सैलाब से लिया, राजनपुर और रहीम यार खान के कुछ इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। सैलाब के अलावा बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा बारिशें होने की वजह से सियालकोट, गुजरात और लाहौर के बाज़ इलाके अर्बन फ्लडिंग का शिकार हो रहे हैं। पहले मरहले में मरियम नवाज की पंजाब हुकूमत लोगों को रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही है और इस मकसद के लिए सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कैंप्स कायम किए गए हैं। मरियम नवाज ने कई कैंप्स का खुद दौरा करके मुतासरीन से मुलाकात की और सहूलियात का भी जायजा लिया। आज हमारे घर में पानी दाखिल हो गया। कोई बात नहीं, निकल जाएगा इंशाल्लाह, और जो आपका नुकसान हुआ है हम देंगे, तो पूरा करेंगे। क्या कर शायद यही वजह है कि इमदादी कैंपों में मिलने वाली सहूलियात से उनके सियासी मुखालिफिन भी मुतमईन दिखाई देते हैं। यहाँ पे कैंप साइट हमने जो विजिट किए, जो इंतजामिया की तरफ से लगाई गई है, वहाँ पर दवाइयाँ भी हैं, वहाँ पे अटेंशन भी है, डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं, खाना भी दिया जा रहा है। जो कैंप पे बंदा अगर पहुँच गया है तो उसका ख्याल रखा जा रहा है। यहाँ पे हम जरूर इतना कहेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी पंजाब हुकूमत और मरियम नवाज के कामों की तारीफ कर रहे हैं। मानना भी चाहिए कि चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत मेहनत कर रही है, अपनी पूरी टीम बहुत मेहनत कर रही है, जो उनके इंतज़ामिया है, जो पुलिस है। हमारे यहाँ पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा आदत है, ख़ास तौर पे कुदरती आफत के बाद, कि लोग तनकीद शुरू करते हैं उन लोगों का जो सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। ताहम कुछ लोगों को शिकायत है कि कैंपों में टॉयलेट्स और पीने के पानी जैसी बुनियादी सहूलियात भी मुयस्सर नहीं हैं। जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले MPs भी ये शिकायत कर रहे हैं कि जनूबी पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। यकीन करें साउथ पंजाब के वाले से मुझे एज ए कॉमन शहरी के बिल्कुल कोई मैकेनिज्म नजर नहीं आया। बहुत से मुबसरीन का ख्याल है कि रिलीफ ऑपरेशन की हद तक हुकूमत की कारकर्दगी तो तसल्ली बख्श रही है, लेकिन मुतासरीन की आबादकारी असल चैलेंज होगा। इसलिए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत से मुल्क में ज़रूरी इमरजेंसी लगाने और दुनिया से इमदाद तलब करने का मशवरा दिया है। हमें इस सैलाब के साथ साथ एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए, जबकि सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक जब पानी उतरेगा तभी मरियम नवाज की असल कारकर्दगी परखी जा सकेगी। स्पॉटलाइट के लिए फौजा कुलसुम राना। नाज़रीन, इन सैलाबों के अंदर 900 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं और जान बहक हुए हैं, और इसके अंदर जो 63 हैं वो सिर्फ पंजाब से हैं। सो इट्स द बिगेस्ट चैलेंज टू चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज, द बिगेस्ट एंड द फर्स्ट चैलेंज टू द फर्स्ट वुमन चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राना एहसान अफजल, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी करेंगे। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब सीनियर वकील हैं, रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। अली कासिम गिलानी हमें मुल्तान से ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, MNA हैं और वो मुतासरा इलाकों में इस वक्त दौरा करके आए हैं। इरफान अली काठिया साहब हमारे साथ हैं, डायरेक्टर जनरल
PDMA के प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आप सबकी इजाज़त हो तो सबसे पहले मुल्तान जाएं, क्योंकि मुल्तान को बताया जा रहा है कि मुल्तान शहर को ख़तरा है। अली कासिम गिलानी साहब, आप मुल्तान से ही इलेक्ट हुए हैं, मुझे ये बताइए कि इस वक्त मुल्तान शहर को क्या ख़तरा है। और एक जो मुल्तान शहर के अंदर बंद बताया जा रहा था कि जी उसको टूटने का ख़तरा है, शेरशाह बंद को, क्या शेरशाह बंद को टूटने का ख़तरा है जिसके नतीजे में मुल्तान शहर जो है वो ज़ेरे आब आ सकता है? बहुत शुक्रिया मुनीज़े, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले तो हम एक बात को क्लियर कर लेना चाहिए कि ये जो फ्लड्स 2025 में जिन फ्लड्स का हमें सामना है, दे आर अनप्रेसिडेंटेड। ऐसे कभी तारीख में नहीं हुआ कि तीनों जो दरिया हैं, जो ईस्टर्न रिवर्स हैं, वो तीनों चल रहे हों इतनी तेजी से और उसमें हाई फ्लड वार्निंग तीनों जगह पे हो। जहां तक आपका सवाल है रिगार्डिंग मुल्तान शहर को खतरा, तो हाँ, अभी जो ये आने वाले जो 24 से 48 घंटे हैं, दे आर वेरी क्रिटिकल फॉर अस, क्योंकि जो त्रिम्मू से पानी अभी मुल्तान दाखिल हो रहा है, उससे पहले दिस इज द सेकेंड पीक जो हमें मिल रही है, और पानी ऑलरेडी जो है हमारे जो बंद थे वो ऑलरेडी फुल हो चुके हुए थे, और अब हमारे पास और गुंजाइश नहीं है कि हम कोई और पानी बर्दाश्त करें। तो इसीलिए कल रात को एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस PDMA ने और मुल्तान की इंतजामिया ने की, जिसमें उन्होंने ये डिसाइड किया है कि मुल्तान शहर को बचाने के लिए शेरशाह के मकाम पे जो हमारा ब्रीचिंग पॉइंट है उसको ऑपरेट करेंगे। लेकिन अभी तक मुल्तान का वो ब्रीचिंग पॉइंट ऑपरेट नहीं हुआ। अच्छा, ये फिर इधर ही रुक जाए। मैं ये सवाल, चूंकि इस वक्त हमारे साथ इरफान अली काठिया साहब मौजूद हैं जो डायरेक्टर जनरल हैं PDMA के, उनसे पूछ लेते हैं। इरफान अली काठिया साहब, मुल्तान शहर को ख़तरा है, अली कासिम गिलानी साहब वहाँ के MNA इस बात को कंफर्म कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जो जिस तरह ये कह रहे थे कि शेरशाह बंद को आपने ही फैसला किया था कि आप तोड़ देंगे, शगाफ डालेंगे ताकि मुल्तान शहर बच सके, क्या उस फैसले का क्या हुआ? अब तक 24 घंटे गुजर चुके हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। और बिल्कुल गिलानी साहब खुद अपने हलके में और फील्ड में मौजूद रहे और एक एक चीज़ को खुद भी देखते रहे, इंतजामिया और PDMA पंजाब के साथ। और ये जैसे उन्होंने बताया कि ये इसका डिसीजन क्योंकि टेक्निकल और एक्सपर्ट कमेटीज़ ने करना होता है, वो आज एक्सपर्ट कमेटीज़ ने इसको 24 घंटे पहले इसका डिसाइड कर लिया कि अगर, क्योंकि और उसकी एक वजह ये है, और वजह ये थी कि हमारा जो एम्बैंकमेंट्स हैं मुल्तान में, ये जी मेरा ख्याल है कि उनकी जो आवाज़ है वो फ्रीज हो गई, मगर अभी तक हमें ये मालूम नहीं पड़ा। काठिया साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। जी, तो क्या आपने अब फैसला क्या किया है शेरशाह बंद के हवाले से? जी मैं यही गुजारिश कर रहा था कि शेरशाह बंद के हवाले से जो क्रिटिकल डिसीजन था वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने और डिप्टी कमिश्नर्स कंसर्न ने, ये ना सिर्फ इसमें मुल्तान शामिल होता है, एडमिनिस्ट्रेशन इसमें मुजफ्फरगढ़ की भी शामिल होती है, उन्होंने ये फैसला ले लिया था। और उसकी फैसला लेने के पीछे जो टेक्निकल एक्सपर्टीज थी और बाकी इंफॉर्मेशन थी वो यही कि क्योंकि मुल्तान के जो एम्बैंकमेंट्स थे ये काफ़ी अरसे से स्ट्रेस में थे। आपके इल्म में है कि चनाब का जो तकरीबन 10,77,000 का डाउन स्ट्रीम कादराबाद का पानी वो यहाँ त्रिमू से होता हुआ यहाँ पे पहुंचा, और फिर रावी भी इसमें शामिल। तो अब इस वजह से आज इसका फैसला कल शाम में ले लिया गया हुआ था, लेकिन अभी तक ब्रीचिंग इस वजह से नहीं हुई कि अभी तक वो सिचुएशन जो स्ट्रक्चर को टेक्निकल एक्सपर्ट समझते हैं वो दरपेश अभी तक नहीं है। वहां पे तमाम लोग स्टेशन्ड हैं और किसी भी वक्त अगर खुदा ना खास्ता इसकी जरूरत पड़ेगी तो मुल्तान शहर को बचाना चीफ मिनिस्टर पंजाब की टॉप प्रायोरिटी है। और ऐसी फिलहाल नहीं है। जी ठीक है, आपने कहा कि इस वक्त ऐसी सूरत हाल ही नहीं बनी कि हम आपने कहा कि कोई भी शगाफ डाला जाए ताकि मुल्तान शहर को बचाया जाए, मगर अब हम अगर फोकस आउट थोड़ा सा करें, नियाजुल्लाह नियाजी साहब आपका भी ताल्लुक पंजाब से है, ये जो जिस तरह कासिम गिलानी साहब कह रहे हैं कि तबाहकुन सैलाब आया है,
आप मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? इससे पहले जब सैलाब आया तो शहबाज शरीफ साहब उन्होंने दौरा किया था पूरे पंजाब का, आप इनको कैसे देखते हैं इनकी? देखिए, एक तो पहली बात है कि मैं कासिम साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने तो अपने खदशात का इजहार कर दिया है कि मुल्तान शहर एक बड़ा शहर है और साथ मुजफ्फरगढ़ ख़तरे में है। तो जो काठिया साहब बात बता रहे हैं, अभी तक फाइनल फैसला नहीं हुआ, ये तो उन पर डिपेंड करता है। अब कारकर्दगी पे आ जाएं तो निज़त मई 2025 में मानसून अलर्ट आ गया था। हमारी चीफ मिनिस्टर जापान गई हुई थी। गो कि मैं कभी भी ऐसी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करता जिससे हमारे, क्योंकि हमारे ही सूबे हैं, चारों सूबे पाकिस्तान के, और हम तो अपने आप को कहते भी हैं और ठीक भी है कि हम लार्जेस्ट पार्टी है, हमने हर सूबे से वोट लिया। खैबर पख्तूनख्वा में भी तो हाँ आया है। और इमरान खान ने 2 दिन पहले अपना मैसेज भेजा है कि अपनी तमाम टीमें पंजाब के हर शहर में जाके अपने लोगों की हेल्प करें। ठीक है। और हमने अपने ऑर्गेनाइज भी किया का जायजा लें। हाँ, कारकर्दगी का जायजा लें। अब आ जाए, अगर जहाँ KPK में हुआ, मैं आपके प्रोग्राम में आया, इन्होंने पूरा उसको पोलिटिसाइज किया, मैं नहीं करना चाहता। लेकिन आप ये देखें कि मानसून थ्रेट अलर्ट आता है मई में, 35 साल से हुकूमत है। आप देखें कि जो पहला आया, इनके 2 आपके एक प्रोग्राम में जहाँ पे खेल दास साहब कहते हैं ये आबी दहशतगर्दी है, एहसान इकबाल कहता है ये आबी दहशतगर्दी है। चीफ मिनिस्टर जब नारोवाल जाती हैं बोट के अंदर तो वो कहती हैं नहीं ज़्यादा पानी आया डैम का, तो ये सैलाबी रेला आ गया है। जो ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नहीं जी ये उस तरीके से पानी ज़्यादा है। देखें, एहसान इकबाल की आपको लगता है इनकी प्लानिंग पोर थी? जी देखें, वो कहते हैं कि जिस तरीके से रेला छोड़ा गया इस तरीके से पानी ज़्यादा है। फिर आप अगली बात जो मैं कर रहा था कि सियालकोट का जो इलाका है, शकरगढ़ का, नारोवाल का, जहां आपका दुनिया का सबसे बेहतरीन चावल होता है, पिछली दफ़ा 400 अरब रुपए की एक्सपोर्ट हुई। आपका जो अभी फूड क्राइसिस होगा, आप ठीक है रेस्क्यू भी करें, आप रिहेबिलिटेशन भी करें, आपने 35 साल आपकी क्या पॉलिसीज़ थी? आपने कौन सी कोई इसके लिए पॉलिसी बनाई कि मशरूम सोसाइटीज़ बन रही थी, दरिया के बेड के ऊपर? इसके ऊपर चलिए, आप लॉन्ग टर्म की बात करें। राना एहसान अफजल साहब चूँकि कम अज़ कम फाइनेंस को और इकॉनमी को अच्छी तरीके से समझते हैं, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि जी आप भी बात कर रहे हैं ज़राअत की, आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने भी ये कहा है कि जी ज़राई इमरजेंसी लगानी चाहिए, तो इसके कोई प्लानिंग है राना एहसान अफजल साहब? और हमने ये भी सुना था कि जहाँ जहाँ सैलाब ने मुतासिर किया उन इलाकों को, वहाँ आप उनके बिजली के बिलों को माफ़ करेंगे, कुछ ऐसी प्लानिंग में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लैरिटी लाना चाहता हूँ कि जो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहिबा हैं और पंजाब का जो रिस्पॉन्स था इन फ्लड्स के हवाले से, वो ऐसा नहीं था कि कोई प्री प्लानिंग नहीं की गई थी या इस चीज़ के लिए तैयारी नहीं थी। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रिस्पांस आया पंजाब की इंतज़ामिया से, जिसको लीड किया चीफ मिनिस्टर ने। हालिया तारीख में पंजाब की एक बड़ी मैसिव लेवल के ऊपर लोगों का रेस्क्यू किया गया, चाहे अगर बोट्स का इस्तेमाल था या इंतज़ामिया का ऑन ग्राउंड होना था, उसको इंश्योर किया गया। ना सिर्फ इंसानों को जो है महफूज मुकाम पे पहुंचाया गया, बल्कि माल मवेशी को बचाया गया। अच्छा। फिर उसके बाद आप देखें कि उनकी टेम्परेरी रिहाइश गाहों का बंदोबस्त किया गया, सैनिटरी इश्यूज का बंदोबस्त किया गया, दवाइयों का इशू किया गया और प्रीएम्प्टिवली किया गया, जानवरों के फॉडर का जो है वो बंदोबस्त किया गया। डेफिनेटली जो स्केल है वो इतना ज्यादा था कि मैं ये नहीं कहता कि हर परफेक्शन थी, लेकिन जिस हद तक एक चीफ मिनिस्टर ऑन ग्राउंड हो सकता था, जिस हद तक आप इंतजामिया को पुश कर सकते थे। अब मैं फैसलाबाद के जो कमिश्नर हैं वो उन जगहों पे पूरी इंतजामिया जहां जहां नहीं भी सैलाब आए उनको भी यूटिलाइज किया गया है कि वो फोकस करें उन एरियाज में जहां सैलाब है। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल इस जितना बड़ा चैलेंज था उसकी भरपूर कोशिश की गई कि लोगों को फैसिलिटेट। और ये अब जो आपका सवाल है, देखें, पहला इशू तो है कि आपने लोगों की जानें बचानी है, माल मवेशी बचाना है, और दूसरा है कि आपने उनको सस्टेन करना है जब तक वो बेघर है, और फिर आपने तीसरा उनको शिफ्ट करना है। जहां तक इकोनॉमिक डैमेज की बात है, जिसमें एग्रीकल्चर के क्रॉप की डैमेज है, उसके ऊपर NDMA भी मॉनिटर कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी भी मॉनिटर कर रहा है, और आप डे टू डे मॉनिटर। मगर जहां तक ये बात है कि जी ज़रियाती इमरजेंसी लगानी चाहिए, आपको बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इस बात को उजागर करना चाहिए और उनकी जो बिजली के बिल हैं उनको माफ़ कर देना चाहिए, उस हवाले से कोई प्लानिंग है, कोई आपकी कोई फैसले हुए हैं?
हर किस्म की वर्किंग जारी है। और ये देखें, इट इज नॉट फॉर मी टू, मेरा ख्याल है कि उनका लिंक जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा। इधर हम एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, मगर फिर हम मुल्तान की तरफ फिर जाते हैं, क्योंकि इस वक्त अली कासिम गिलानी साहब जो हैं वो इस वक्त ग्राउंड पे हैं, और उनसे भी ये पूछते हैं, क्योंकि वो एक हॉस्टाइल पार्टी नहीं है टू द रूलिंग पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, एक तरह से एक उनकी अंडरस्टैंडिंग है PMLN के साथ, कि वो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहब और उनकी टीम की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं। जिस तरह के नियाजुल्लाह नाजी साहब कह रहे हैं कि जी पहले से ही एक अर्ली वार्निंग सिस्टम को जनरेट कर देना चाहिए था, आपको पहले से इकदाम लेने चाहिए थे। वॉज द पंजाब गवर्नमेंट क्विक इनफ टू रिस्पॉन्ड? इस पे हम बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त पाकिस्तान जो है वो फिर से एक विक्टिम बना है फ्लड्स का, और हमने देखा है कि 900 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस फ्लड्स के दौरान अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, जिसके अंदर से 63 से ज़्यादा जो हैं वो सिर्फ पंजाब से हैं। अली कासिम गिलानी साहब, आप इस वक्त मुल्तान शहर के अंदर मौजूद हैं, जिसको ख़तरा लाहक है, वो ज़ेरे आप आ सकता है, मगर मुझे ये बताइए कि और भी इलाके हैं, वहाँ पे गाँव भी हैं, वहाँ पे क्या सूरत हाल है? और ब्रेक से पहले राना एहसान अफजल साहब ने कहा कि हमारी कारकर्दगी तसल्ली बख्श थी, चूँकि हम अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को देख रहे थे, हमने पहले से प्रेपरेशन की हुई थी, हमारा रिलीफ वर्क ठीक था, और हमने वहाँ पे लोगों को रिलीफ कैंप पे भी रखा, वहाँ पे अद्वियात भी उनको पहुँचाई। देखिए, हमें अर्ली वार्निंग मिल गई थी और हमने प्रेपरेशन अपनी शुरू कर दी थी। यहाँ पे लोगों को उनके घर से निकालना कोई आसान काम नहीं है, और जिनसे भी हम लोगों से रिक्वेस्ट करते थे कि आप वेकेट करें, तो वो हमें कहते थे कि नहीं, यहाँ पे तो 1992 में भी पानी नहीं आया था, कोई कहता था 88 में यहाँ पानी नहीं आया था। तो वो सब के अंदाजे जो हैं वो इस फ्लड ने गलत साबित किए हैं। मेरे हल्के की जो बाउंड्री है मुल्तान सदर की, जो खानेवाल के साथ है, उस मकाम को झोंक बैंस कहते हैं। वहां से लेकर शेरशाह तक जो है मेरा हल्का है, जो कि 70 किलोमीटर बनता है। उसके बाद आगे मेरे बड़े भाई अब्दुल कादिर गिलानी साहब वहां के MNA हैं, शेरशाह से लेके शुजाबाद तक, और हम मेरे 61 मौजे जो हैं इस टाइम फुली फ्लडेड हैं। जो बातें मैं आपसे करना चाहता हूं, और इसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा यहाँ तशरीफ लाई थी, उन्होंने भी जो फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं उनमें जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी उनका जायजा लिया। यहाँ पर काफी अच्छी फैसिलिटीज पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड थी। जाहिर है ये एक ह्यूमन कैटास्ट्रफी है। सबसे पहले हमें इस बात को नहीं, ठीक है, बट वी हैव टू गेट टू द पॉइंट बिकॉज़ वक्त की किल्लत होती है इस वक्त। लेट मी गेट टू द पॉइंट। द थिंग इज कि राइट नाउ पीपल आर नॉट हैप्पी। People are not happy with the Punjab government. कल यहाँ पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए थे, उनसे लोगों ने सवाल किया। आज राइट नाउ वी आर इन द रिलीफ एंड एवैक्यूएशन जो फेज है, लोगों को आज भी निकाला जा रहा है। कल 4000 लोगों को हमने रेस्क्यू किया है सिर्फ जलालपुर पीरवाला से। अब रिलीफ का काम चल रहा है। जो सेकंड स्टेज है वो रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन की स्टेज होगी। लोग खुश क्यों नहीं है? लेट्स गेट टू द पॉइंट कासिम, बिकॉज़ वक्त की किल्लत है। I want to ask this question to राणा साहब कि अभी तक फॉरेन ऑफिस ने यूनाइटेड नेशंस को एक फॉर्मल अपील क्यों नहीं दायर की कि हमें यहाँ पर जो मसले मसाइल हैं या जो यहाँ पे रिलीफ की जरूरत है उसके लिए वी शुड हैव फाइल्ड फॉर एन अपील। ऑलराइट, राना एहसान अफजल साहब, आप कोऑर्डिनेटर हैं टू द प्राइम मिनिस्टर। अली कासिम गिलानी का सवाल ये है कि अभी तक आपने अपील यूनाइटेड नेशंस को क्यों नहीं भेजी कि हमें इमदाद की जरूरत होगी? देखिए, डेफिनेटली इसका जो है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज और जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी है, वो अगर इस लेवल पे उनको महसूस हुआ कि हम अपनी रिसोर्सेज से इन चीज़ों को कवर नहीं कर सकते और हमें इंटरनेशनल इमदाद की ज़रूरत है, तो वो उस चीज़ को ज़रूर प्रेस करेंगे और ये इस चीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त तो जो देखें, इमदाद ऐसे नहीं है कि अगर आप अपील करेंगे तो आपको फौरन इमदाद मिल जाएगी। आपने पिछली दफा भी देखा कि इंटरनेशनल जो डोनर्स हैं वो तो डैमेज असेसमेंट मांगते हैं, उसकी एक पूरी नोटिंग मांगते हैं, पूरी वो फिर आपको पूरा जो है वो पेपर वर्क करना है। और अभी तो इस वक्त देखें राइट नाउ ये दिस इज नॉट द टाइम कि आप उनको डैमेजेस दें। अभी तो ये तो रेस्क्यू का वक्त है
और ऑब्वियसली हमारे जितने भी एम्बेसडर्स यहाँ मौजूद हैं बैरूनी जो ममालिक को रिप्रेजेंट करते हैं, एवरीवन इज अवेयर, और हम उनको लूप में रखते हैं कि व्हाट इज द सिचुएशन। तो वो चैनल तो चल रहे हैं। ये अच्छा, जो इमदाद मांगने वाली बात है, देखिए, लेकिन इसके अंदर लेट मी क्लैरिफाई, ये अभी मुल्तान की सिचुएशन जो डीजीपीडीए में है, उससे आपको ये क्लैरिटी आनी चाहिए लोगों को कि सेकंड बाय सेकंड, मिनट बाय मिनट मॉनिटरिंग हो रही है, और मुल्तान को बचाने की प्लानिंग है। और देखें, और जो शेर शाह का जब बंद अगर खुदा न खास्ता हमें तोड़ना पड़ा, तो वहां जो जितने गांव मौजूद हैं उनकी ऑलरेडी इवैक्यूएशन इज अंडर जो हो चुकी है और या अंडर प्रोसेस है। अच्छा, तो ये इनसे मैं चाहूंगी ये इनसे जी यहाँ इनसे ये पूछ लिया जाए। काठिया साहब हमारे साथ मौजूद है, फिर इन्होंने जाना भी है। काठिया साहब, जो राना एहसान अफजल साहब कह रहे हैं कि अगर आप ये बंद तोड़ते हैं, शेरशाह बंद, तो दूसरी तरफ भी पानी आएगा, वहां पे आपने क्या इकदाम उठाए हैं? और दूसरी बात जो बड़ी अहम बात है, और लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपसे ये सुनना चाहते हैं, और ये बार बार कहा जाता है कि जनूबी पंजाब में रिलीफ काम अच्छा नहीं हुआ, खान बेला और जलालपुर पीरवाला में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो ठीक नहीं हुआ। इसमें मैं क्विकली आपको यही बताऊंगा, जैसे कासिम गिलानी साहब ने भी बात की कि लोग थोड़ा उनके घर से निकालना एक रिलेक्टेंस है, और अभी भी वही लोग बाहर जो सेफ जगह पे आए हुए थे वही हमें बता रहे थे कि फलां जगह पे स्ट्रैंडेड हमारी फैमिली है, मीनिंग देयर बाय टाइमली इनको साउंड किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पूरी तरह से निकला ना हो सका। लेकिन जो ही चीफ मिनिस्टर पंजाब को इसकी नोटिस में आई चीजें, मैं खुद वहां बैठ के, गिलानी साहब सारी लोग इस चीज को के शाहिद हैं, हमने पिछले 3 दिनों में तकरीबन 11,000 लोगों को वहां से निकाला। और अब जैसे आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन वाज कि अगर शेरशाह में कुछ होता है तो बिल्कुल इसमें आगे जो आबादी है तकरीबन 20 से 25,000 नफूस पे, तमाम को हमने इवैक्यूएट, और अब टिल शुजाबाद का काजियांवाला तक ये तमाम लोगों को ना सिर्फ अलर्ट किया जा चुका है, उसमें से 95% लोगों को वहां से महफूज मकामात तक पहुंचाया जा चुका है। और ये चीज शो करती है कि खुदा न खास्ता अगर शेरशाह पे ब्रीच की जरूरत पड़ेगी तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, और टेक्निकल कमेटी इस वक्त भी मौके पे मौजूद है। जी, मगर देखिए, अभी भी बहुत कुछ, अभी तो ये इब्तिदा है। हमने देखा है, माजी में हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि यहाँ पे जो बीमारियां हैं वो फूटती हैं रिलीफ कैंप्स के अंदर। फिर हमने देखा है कि जब लोग वापस पहुंचते हैं तो उनको कॉम्पनसेशन का चेक नहीं मिलता। फिर हमने ये भी देखा है कि लोगों के घरों को फिर से बनाना होता है और उसके लिए पैसे काफ़ी नहीं होते। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हमें बता चुकी हैं कि जो पाकिस्तान उनको स्टेटिस्टिक्स देता है, जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स देखता है, उसमें बहुत सारी खराबियां होती हैं। इस सब पे बात करनी है कि रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन के लिए क्या हम कुछ सोच रहे हैं? लॉन्ग टर्म थिंकिंग हमारी क्या है? जो गुजारगाहें हैं दरियाओं की, उसके ऊपर क्यों अभी तक आप अलाउ कर रहे हैं कि सोसाइटीज़ बने? अब तो बाकायदा उनके इश्तिहार छपते हैं कि सोसाइटीज़ बन रही। कौन है ये जो इनको इजाज़त देता है? इस पे सब बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। न्याजुल्लाह न्याजी साहब, अब बात यह है कि आप लोगों ने एज एन ऑपोजिशन ये कहा है कि जी हम एहतजाज करेंगे, ठीक है। अब जो मुल्क के हालात बन रहे हैं, हम एक कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स के से हम फाइट कर रहे हैं, इसके दौरान जो है आप कैसे मुस्बत ऑपोजिशन कर सकते हैं? नहीं तो खान साहब ने तो कह दिया, अपने जो 2 दिन पहले मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा कि ये जो मुल्क में हालात हैं सैलाबी, हम अभी प्रोटेस्ट को रोक रहे हैं। अच्छा। सितंबर में एक जलसा करेंगे पेशावर में, KPKA में बड़ा, उसके भी डेट हमने वो भी नहीं दी। अच्छा, एक और सवाल मेरा आपसे वो ये है कि देखें जी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की अगर बात करें, और आपने खुद लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ इशारा किया, तो इसके अंदर तो आप समझें कि सभी जो लोग हैं वो मुजरिम हैं। इसलिए चूँकि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, मुझे आज भी याद है कि उन्होंने रूडा का जो प्रोजेक्ट था उसका जाके फीता काटा था, खुद गए थे एज बतौर प्राइम मिनिस्टर, जाके फीता काटा था। वो रूडा का जो प्रोजेक्ट है वो रावी रिवर के ऊपर है। अच्छा, तो लोग कहते हैं कि जी आप रिवर बेड के ऊपर कुछ ना करें और आप रिवर ब्रिज के ऊपर प्रोजेक्ट्स, अर्बन प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। अच्छा, मैं बताता हूँ, रूडा को बहुत अच्छा लगा। इमरान खान ने साथ ये भी कहा था कि बिलियन ट्रीज का मनसूबा भी था, जो हम पंजाब में भी लेके आए, KPKA से शुरू किया। देखें, आप पूरी दुनिया में देखें, रिवर बैंक के ऊपर सोसाइटीज़ नहीं बनती, पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की। 35 साल से जो हुकूमतें कर रहे हैं। देखें, मुनज़्ज़ा लाहौर की आबादी 1.5 करोड़ से ज़्यादा है, और लाहौर का जो अंडरग्राउंड पानी लेवल है वो वासा वाले कहते हैं पानी नहीं मिलता। इनका काम था कि इसी रावी जो आज तबाह कर रहा है शाहदारा को, शाहदारा नहीं है इनके सामने,
वहाँ कितनी एक झील बनाई है कहीं। अच्छा, अब पानी भी जाए, अभी जो कासिम साहब कह रहे हैं लोगों के घर भी जाए, हर चीज़ जाए। जब डैम की बात आती है सारे लड़ाई शुरू कर देते हैं। हमने तो कम से कम 12 डैम की बात की थी ना, दिया मेरे भाषा डैम भी हमने कहा बनाया। आप मुराद है कि आप उन चीज़ों को भी एड्रेस करें ना। तो आप ये कहते हैं कि डैम्स बनाएं? नहीं, डैम्स होने चाहिए। अच्छा, लेट मी कम टू दैट पॉइंट। राना एहसान अफजल साहब ये कहते हैं कि जी डैम्स होने चाहिए। आपके 2 नुकसान हो गए पानी के ऊपर, मगर वाटर एक्सपर्ट्स ये नहीं कह रहे भाई। मोदी से सबसे पहली बात तो बड़ी क्लियर है कि जो आपका रिवर बेड है और जो बंद है उसके दरमियान कोई जो है परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। तो रूडा तो बन रहा है और करना नहीं, तो आपकी गवर्नमेंट में बन रहा है। लीम खान साहब जो है वो आपके साथ थे पहले। लीम खान साहब, मेरी बात सुने ना, रूडा की भी जो प्रोजेक्ट है उसमें भी एम्बैंकमेंट्स को स्ट्रेंथन करना एक मेन उनका वो प्रोजेक्ट है। और अगर कोई इलीगल सोसाइटीज बनी है तो इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता कि, लेकिन व्हाट हैज हैपेंड टुडे, इट इज एब्सोल्युटली क्लियर। देखिए, और ये आज नहीं बनी, इसके अंदर पीटीआई की 4 साल की हुकूमत भी है, उससे पहले भी बन रही थी। तो एवरीवन जो है सबकी वॉच पे हुआ है। लेकिन मैं आपको यही तो कह रहा हूं ना कि इट इज नॉट इजी कि मैं ये कहूं कि जो बंद और जो रिवर बेड है या रिवर का जो रास्ता है उससे हम इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है उसको कल खत्म कर देंगे। आपको ये बहुत एक मैसिव एक्सरसाइज है, और ये एक्सरसाइज ना सिर्फ केपीके में चाहिए है, पंजाब में चाहिए है, सिंध में, बलूचिस्तान में, हर जगह चाहिए जहां रिवर गुजर रहा है। मगर तो राणा साहब माइंड ना करिएगा, एक वाटर एक्सपर्ट्स भी आपको बार बार ये कह रहे हैं, एनवायरमेंटलिस्ट भी आपको बार बार कह रहे हैं कि जो रूडा का प्रोजेक्ट है वो आपको मजीद नुकसान पहुंचा सकता है, मगर पता नहीं क्यों आप लोग उसके ऊपर मूव नहीं करना चाह रहे। इमरान खान साहब ने भी नहीं किया। कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं कोई जिद नहीं है किसी की। अब आपको टेक्निकली तौर पे जो चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज साहिबा, वो कह चुकी हैं कि हम इंश्योर करेंगे कि बंद और रिवर बेड के दरमियान कोई कंस्ट्रक्शन ना हो। अब इट इज नॉट एन इजी टास्क, बट शी हैज अनाउंस्ड इट, और हम इसके ऊपर पूरी कार्रवाई करेंगे, कोशिश करेंगे। दिस इज द ओनली सोल्यूशन कि आपका डैमेज कंट्रोल किया जाए। बाकी आपको वाटर की जो आपने जो बचाना है या संभालना है, उसके लिए आपको जो है एक्वाफायर्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, कनाल्स हो गए, छोटे डैम्स हो गए, सारी ये जो है चीजें अपनानी होंगी, ठीक है, ताकि आप अपने वाटर की स्टोरेज को बढ़ा सकें। मगर इस वक्त तो इट्स वी आर फायर फाइटिंग। एंड कासिम गिलानी साहब, आप तो फायर फाइटिंग कर रहे हैं मुल्तान में बैठे हुए। मुझे ये बताइए कि इस वक्त किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है? ऑन ग्राउंड आप बैठे हुए हैं लोगों को जो मुतासिर हुए हैं। जी 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 जी, थैंक यू वेरी मच। अभी फिर से अनफॉर्चुनेटली बात उधर ही जा रही थी कि लाहौर के कुछ पॉश सोसाइटीज के ऊपर जो यहाँ पे 50 लाख बंदा अफेक्टेड हुआ है, डिस्प्लेस्ड है। हम चाहते हैं कि अवाम की तवज्जो और इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो भी उनके ऊपर हो। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा चीजों की जरूरत है, इट इज स्टिल द टेंट्स। यहाँ पे आप जानती हैं कि ये साउथ पंजाब जो है, ये इसका पर्दे का एक निज़ाम है यहाँ पे लोगों का, ख़वातीन का। तो यहाँ पे पर्दे की अभी तक बहुत शॉर्टेज है, और बहुत मुझे दुख होता है जब मैं देखता हूँ कि हमारी माएँ बहनें रात को खुले आसमान के नीचे सोती हैं और सुबह। और वुड यू इमेजिन, मुनीज़े के पिछले 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है मुल्तान में। जो जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आज, वो अभी भी टेंट्स हैं, जानवरों का चारा है जिसको वंडा बुलाते हैं हम, जिसकी तकसीम का जो क्राइटेरिया है उसको अभी भी विजिट करने की जरूरत है। मैंने मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा यहाँ तशरीफ लाई थी, मुझे जब बात करने का मौका मिला तो मैंने उनसे ये सजेस्ट किया था कि काइंडली ये जो वनडे की तकसीम हो रही है वो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट कर रहा है। वो एक आईडी कार्ड पे 10 किलो का बैग दे रहे हैं। यहाँ पे लोगों के जानवर ज्यादा हैं, ऑन एवरेज छोटे बड़े जानवर मिला के हर बंदे के पास 7 से 8 जानवर हैं जी। तो उनके पास, और वही उनका जरिया आमदन है, और वो उनका एसेट है। जो कच्चे के लोग हैं, जो दरिया के बेल्ट में लोग रहते हैं, उनके पास लाइफ स्टॉक उनका एसेट है। तो वो उनको वनडे की तकसीम में मसाइल हैं। मैं खुद से 40,000 किलो वंडा खरीद के बंटवा चुका हूं, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक हुकूमत सिस्टमैटिकली करने की जरूरत है, इंस्टीट्यूशन वाइज करने की जरूरत है। कलेक्टिव एफर्ट, दिस रिक्वायर्स द कलेक्टिव एफर्ट। हमारे पास बच्चियों की जूतों की जरूरत है, बच्चों के कपड़ों की जरूरत है,
2 साल से लेके 8 साल से तक बच्चों के लिए हमारे पास जूते नहीं है, हमारे पास विमेन के लिए सैनिटेशन किट्स की जरूरत है और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की जरूरत है। मेरा ख्याल है आपने बड़ी अच्छी तरह सम अप कर दिया है इस मामले को, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह रिलीफ का काम जो है आप समझते हैं कि एक मुतमईन तरीके से हुआ है। राना एहसान अफजल साहब भी कह रहे हैं कि आगे जाके हम कोशिश करेंगे कि रिहैबिलिटेशन भी सही तरीके से हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये मामला जो है ये सही तरीके से, हमने अपनी माजी से कुछ सीखा हो और हम सही तरीके से इसको आगे लेके चल सके। मगर आज जो अली कासिम गिलानी साहब आपको मैसेज दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि जी जानवरों का चारा, वाटरप्रूफ टेंट, साफ पानी, औरतों के लिए सैनिटेशन किट्स और कपड़ों और जूतों की अशद ज़रूरत है। अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आप ज़रूर हुकूमत के साथ उनकी मदद करें और ये जो चीज़ें हैं ज़रूरत, रोज़ की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं ये आप सैलाब मुतासरीन को पहुँचाएँ। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। कासिम गिलानी साहब, राना एहसान अफजल साहब, नियाजुल्लाह नियाजी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। PDMA के डायरेक्टर ने भी हमें ज्वाइन किया। नाजरीन देखने का बहुत शुक्रिया। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।